हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण है, ठीक है ना। रासायनिक गुण चल रहे थे। आज स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक रासायनिक गुण नाइट्रिक अम्ल के। नंबर 1 इसमें लिखिए, उन धातुओं से क्रिया, उन धातुओं से क्रिया जो हाइड्रोजन से जो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, तो ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं। जैसे आप इनके साथ नाइट्रिक अम्ल की अप्लाई करवाओगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, धातु का नाइट्रेट मिलेगा और यहाँ पे गैस मिलेगी और आपका जल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली धातु ले रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 पे धातु ले रहा हूं जिंक धातु के साथ, या जिंक धातु का ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ये जिंक धातु के साथ 3 कंडीशन में क्रिया करेगा। ए, अति तनु HNO3 के द्वारा या के साथ, ठीक है। HNO3 कैसा है? अति तनु, जिंक नाइट्रेट, जिंक धातु। देखिए ZnHNO3 के साथ अब क्रिया करेगा। समझना ध्यान से, सुनना, एक एक स्टेप बताऊंगा मैं आपको। Zn पे 2+ होते हैं ना, Zn +2 बनाता है। अब देखिए केमिस्ट्री में एक प्लस मिल गया हमको, अगले वाले में माइनस ढूंढनी है। प्लस मिल चुका है, माइनस ढूंढनी है। H पर प्लस और NO3 पे, ये NO3 पे माइनस होता है, तो प्लस और ये माइनस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये अपनी वैलेंसी इसको दे देगा, ठीक है। ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बचा H निकाल दीजिए, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। NO3 कितना था? 2, इसको 2 कर दीजिए। तो NO3 तो 2 हुआ, लेकिन साथ में H भी 2 हो गया, इसको 2 कर दीजिए। इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। बहुत अधिक क्रियाशील होता है ये, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब नवजात हाइड्रोजन क्या करता है? जो शेष मात्रा बचती है HNO3 की, ये उसके साथ में अब क्रिया कर लेता है। ध्यान सुनना मेरी बात। तो अति तनु है, तो मैंने आपको उस दिन 3 कंडीशन दी थी, अति तनु, तनु और सांद्र। अति तनु में क्या कहा था मैंने? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, तनु में N2O निकलेगा और सांद्र में NO2 गैस निकलेगी, बताया था। तो देखिए यहां पे अति तनु है तो अमोनिया बनता है, और जो भी बचता है, O बचा और H बचा, वो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए 3 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले 3 ऑक्सीजन कर दीजिए। ऑक्सीजन 3 हो गया, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है,
3 दूनी 6 और 3 9, 9 हुआ हमारे पास, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 लगा दीजिए, हो गया पूरा। अब NH3 एक क्षार है, अमोनिया है, मैंने बोला था अमोनिया एक लुईस क्षार की बात व्यवहार करती है, तो यहाँ पे क्षार है, और क्षार अम्ल के साथ बहुत तेजी से क्या करता है, हमने पढ़ा है अम्ल तथा क्षार, लवण तथा जल। तो जब भी किसी क्षार को अम्ल दिखाई देता है तो उसके साथ में वो तुरंत अपक्रिया करके लवण बनाता है। तो NH3 जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया कर लेता है। देखिए 3 और 1 4, NH4NO3, रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे नवजात हाइड्रोजन है 8 और यहां पे है 2, तो 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे इस समीकरण में 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ध्यान से बताइए, समझिए इसको, मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर आप चाहें दोबारा लिखिए वरना जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान समझिए पहले। तो इसमें जो है मुझे 4 से गुणा करनी है, देखना अब ये नई लाइन से लिखना, आप जगह छोड़ के लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा मिला के लिखूंगा, आप थोड़ा जगह छोड़ के लिखना। तो इसमें 4 से गुणा कराइए, 4Zn प्लस 4 दूनी 8 HNO3 एरो, 4 एकम 4 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4 दूनी 8 नवजात हाइड्रोजन। बाकी तो किसी में मैंने कुछ नहीं किया है, तो दोनों समीकरणों को ऐसे नोट कर दीजिए जिनमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, हो गया, तीनों समीकरण नोट हो गए। अब देखिए, अब जो आपका कटे वो काट दीजिए, 8 नवजात हाइड्रोजन 8, NH3 लेफ्ट वाला और राइट वाला जोड़ के लिख दीजिए, 4 4Zn प्लस 8 9 10 हाइड्रोजन 10 नाइट्रिकम, सॉरी 10 नाइट्रिकम, फिर 4ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O, रिएक्शन कंप्लीट। क्या लिया था हमने, अतितनु। अतितनु में कितना होता है, 6 से 10%, 6 से 10%। चेक कर लेता हूं, अगर ये आ रही है रिएक्शन तो ठीक है, वरना हाँ ठीक है आ रहा है पूरा। तो ये जो चीज नहीं आ रही है मैं थोड़ा ये इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, ये नाइट्रिकम 6 से 10%, मतलब 10% अगर नाइट्रिकम ले तो 90% जल होगा उसके अंदर, अतितनु, ठीक है। तो अतितनु में क्या बना, देखिए अमोनियम नाइट्रेट बना और जिंक नाइट्रेट बना, हो गया। तो यही लिखा था, अतितनु में क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, ये ठंडा होता है भाई, कम है ना, कम है, जो बनेगा वहां ठंडा बनेगा, ये ठंडा होता है, ठंडा। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी हमारी, बोले लिखोगे ना, चलिए देखिए सबसे पहले चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे Zn पे यहाँ पे 0 है और इसकी Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो रही है, ठीक है, 0 से +2, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, और यहाँ पे जो हमारा जो नाइट्रोजन है यहाँ पे से कितनी निकलेगी, यहाँ पे देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कितनी होगी, -3 होगी। तो +5 से -3 हो रही है, +5 से -3 मतलब कमी हो रही है। तो जहां पे अधिक हो ऑक्सीकरण, जहां पे कमी हो वहां पे अपचयन। तो क्या हुआ, जिंक का तो ऑक्सीकरण हुआ, देखिए जिंक का धातु का ऑक्सीकरण लिखा था, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट में अपचयन हो गया। तो चलिए लिखिए, ठंडा व अतितनु, ठंडा व अतितनु नाइट्रिक अम्ल जिंक धातु को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं
अमोनियम नाइट्रेट में अपचयित हो जाता है। क्या बोला मैंने? ठंडा व अतितनु नाइट्रिक अम्ल जिंक को या जिंक धातु को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अमोनियम नाइट्रेट में अपचयित हो जाता है। कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आगे आगे देखिए बिठा दे इसको। चलिए अतितन हो गया ना। चलो अब तन नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, अब तनु लेते हैं, ठीक है। तो देखिए Zn, अब तनु ले रहे हैं, कंडीशन पूरी वही रहेगी यहाँ पे। Zn +2 होता है, यहाँ पे ये प्लस NO3 माइनस उठा के ले लेगा, Zn NO3 का होल ट्वाइस और क्या निकाल देगा 2 नवजात हाइड्रोजन। ये सेम रिएक्शन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे HNO3 इस नवजात हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा। ये जिंक नाइट्रेट है, नाम लिखना चाहो तो लिख लीजिए, जिंक नाइट्रेट। क्या लिया है? तन में क्या बनता है? N2O। अभी ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो जल निकाल दीजिए। अब रिएक्शन को बैलेंस, नीचे वाली रिएक्शन पहले बैलेंस करिए। देखिए 3 यहां पे 2, सबसे पहले नाइट्रोजन देखो यहां पे 2 हुआ, यहां पे 1 है तो इसको पहले डबल कर लो, हो गया 2 नाइट्रोजन 2 हुआ। अब देखो 3 दूनी 6, हमारे पास में ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए 5 और 1 6। अब देखिए 5 दूनी 10 और 2 ये, तो कितना हाइड्रोजन है हमारे पास? इधर 10 है, इधर 2 और 1 3, कितना कम पड़ेगा? 8 2 10 हो गया। अब देखिए यहां पर नवजात हाइड्रोजन 8 और यहां पे 2, क्या करना पड़ेगा? इस वाली समीकरण में 4 से गुणा कराइए। 4 कम 4, 4 दूनी 8, आगे 4 कम 4 जिंक नाइट्रेट, 4 दूनी 8 नवजात हाइड्रोजन, 2 HNO3 प्लस 8 नवजात हाइड्रोजन, N2O प्लस 5 H2O। चलिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये कट गया आपका, क्या बचा? 4Zn प्लस 8 और 2 10 HNO3 एरो का निशान, 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बचा? N2O प्लस कितना है? 5 H2O। हो गया। कैसा लिया हमने? तन कितना तन? 10 से 20%, मतलब 20% अगर नाइट्रिक अम्ल है तो 80% पानी होगा इसमें, ठीक है। जिंक नाइट्रेट और ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। N2O को लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसे अगर आप सूंघेंगे तो आप हम हंसते रहेंगे, काफी समय तक आप हंसते रहेंगे। अब चाहे जितने भी बड़े गम में हो, चाहे आपके यहाँ कोई किसी की मृत्यु भी हो जाए, तब भी अगर आपको ये इसकी स्मेल आपको अगर मिल जाए या आप इसकी स्मेल ले लें तो आप हंसते रहेंगे, ठीक है ना। चाहे जितना बड़ा दुख हो आपके सामने, हंसते रहेंगे। चलिए ठीक है ना। तो आपने देखा जिंक तनु के साथ में क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट और N2O। हो गया। तनु हिंदी क्या लिखोगे पता ना? ठंडा, बस तनु कम ही, अभी भी कम है तो ठंडा रहेगा। ठंडा व तनु नाइट्रिक अम्ल जिंक धातु को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए +2 प्लस यहाँ पे देखिए 0 है, ये 0 है और +2 में जा रहा है, 0 से +2 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण हुआ +5 और यहां कितनी होगी इसकी? +1, ठीक है। अगर निकालना नहीं आता तो आप देख सकते हो, यहां पे देखो N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जिसकी निकालनी है उसकी x मान लो,
ऑक्सीजन की -2, टोटल चार्ज 0, 2x -2 बराबर 0, 2x इधर लेके जाओ प्लस का 2, 2 कम 2, x बराबर +1 है। तो नाइट्रोजन की यहाँ +1 है, यहाँ +5 है, फिर से कम हो रही है, कम हो रही है यानी कि अपचयन हो रहा है। तो क्या बोला था, ठंडा हुआ तनु नाइट्रिक अम्ल जिंक धातु को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रस ऑक्साइड गैस में अपचयित हो जाता है। ये इसकी हिंदी है, हर रिएक्शन के नीचे हिंदी लिखनी है आपको, ठीक है। हो गया, चलिए मिटा दे इसको। तनु हो गया। अगला कौन सा है, कौन सा है अगला, सी पार्ट कौन सा है, सांद्र। सांद्र HNO3 के द्वारा, चलिए देखिए ZnHNO3 वही पूरा, यहां पर भी इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, प्लस कोई रिएक्शन बहुत हार्ड नहीं है, देखिए समझिए, ये वाला स्टेप आपके दिमाग में बस गया एक बार। फिर HNO3 के साथ नवजात हाइड्रोजन हो गया। अब यहां पे कौन सी कंडीशन, सांद्र, सांद्र में क्या निकलता है, NO2 निकाल के अलग करो सबसे पहले। अब सिंपल सी बात है भाई, N और O निकला तो H तो बचा है, H जो बचा है वो क्या निकालेगा, H2O, कॉमन सी बात है, बोलो। 3 है, 2 1 3, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, यहां कितना है 2, यहां कितना है 1, तो अब की बार में इस वाली समीकरण में 2 से गुणा होगी, चेक कर लो। नवजात हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 1 है, तो इस वाली में अब की बात 2 से गुणा करानी है। ऊपर वाली ऐसे ही नोट कर लो, Zn2HNO3, एरो का निशान, ZnNO3 का होल ट्वाइस, 2 नवजात हाइड्रोजन, अब नीचे गुणा कराओ, 2HNO3 प्लस 2 2 नवजात हाइड्रोजन, 2NO2 प्लस 2H2O। देखिए ये और ये आपका पद कैंसिल हो गया। चलिए लिखिए, Zn प्लस 2 और 2 4 HNO3, एरो का निशान, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। कैसा था, सांद्र, ठीक है ना। कैसा नाइट्रिक अम्ल लिया था हमने, सांद्र। सांद्र में जो कंडीशन यहां पे कितनी है, 60 से 70%, मतलब 60 से 70% हमारा नाइट्रिक अम्ल है, 30% जो है हमारा उसमें, अगर 70% है नाइट्रिक अम्ल तो 30% पानी है, 60% अगर नाइट्रिक अम्ल तो 40% पानी है। ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हिंदी तो पता है ना, क्या लिखोगे, सांद्र, एक बार ये ज्यादा थोड़ा हीट हो जाए, गर्म हो जाएगा तो गर्म कह सकते हो, यहाँ पे गर्म हुआ सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिंक धातु को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में अपचयित हो जाता है। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हो गया ना। चल हिंदी लिख दिया सर, अगर कोई दिक्कत हिंदी की है बता दो मुझे, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। चलिए तीनों रिएक्शन लिखी हमने। अब तीनों रिएक्शन एक लाइन में कैसे बनाते हैं, एक लाइन में, ये तोड़ के हो गई, एक लाइन में कैसे बनाते हैं। तो एक लाइन में बनाने में रट तो देंगे, लेकिन बैलेंसिंग में जाके फंस जाते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल की क्रियाएं बहुत पूछी जाती है पेपर में, ठीक है ना। तो ये जब हम जाते हैं कहां पे, बैलेंसिंग में, वो हम भूल जाते हैं। बनाने वाला प्रोसेस दिमाग में बस जाता है, काफी बार प्रैक्टिस करोगे बस जाता है, लेकिन बैलेंसिंग वाला रटा नहीं जाता है। उसको देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 कंडीशन थी, अतितन, तन और सांद्र, ठीक है। नोट करिए, ZnHNO3, ZnHNO3, ZnHNO3,
इतना क्लियर हो दिमाग में? अब आगे समझिए। अब क्या क्या बना था? तीनों में सेम कौन सी चीज थी? ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, सेम था, याद है ना? तीनों में ये सेम था, ठीक है, तीनों में ये सेम था। और क्या सेम था? H2O, 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 ये भी तीनों में सेम था। अब सेम सेम वाला हो गया। अति तनु के लिए मैंने क्या बताया था? अमोनियम नाइट्रेट। तनु के लिए मैंने क्या बताया था? N2O। सांद्र के लिए मैंने क्या बताया था? NO2। हो गया। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, जी के ट्रिक को दिमाग में रखना है, सिंपल सा है। 441 441 अतितन तन सांद्र, अतितन, ये तन और ये सांद्र। चलिए देखिए क्या है हमारे पास? अतितन 4, तन के लिए 4, सांद्र के लिए 1। हो गया क्लियर? दिमाग में बैठा ना? अब आगे हमें अब लेना है नाइट्रिक अम्ल कितना होना चाहिए। तो देख लो, 4 का दूना और दूने से 2 ज्यादा, दूने से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8, 2 10, 10 यहां, दूने से 2 ज्यादा, दूने से 2 ज्यादा, 4 दूनी 8, 2 10, 10 यहां पे, दूने से 2 ज्यादा, दूने से 2 ज्यादा, 2 एक कम 2, 2 और 2 4, 4 यहां पे। मैंने क्या बोला है? दूने से 2 ज्यादा। जितना यहां पे जो धातु ले रहे हो उस धातु के आगे जितना है 441 में से जितना है 441, 4 है तो 4 का दूना और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 4 का दूना 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 4 का दूना इतना। इधर वाला बैलेंस तो इधर वाला बैलेंस ऑटोमेटिक देखना भी। जिंक कितना? 4, जिंक 4 कर दो, जिंक बैलेंस। इसके बाद में क्या बचा हमारे पास? नाइट्रोजन, 10 नाइट्रोजन है, देखो 4 दूनी 8, 8 नाइट्रोजन ये है और 2 नाइट्रोजन ये है, 8 2 10। क्या बचा? ऑक्सीजन, 10 तिया 30, 30 है, 4 दूनी 8, तिया 24 और 3 27, 27 और 3 30 बैलेंस। यहां देखो 4 है तो जिंक को 4 कर दो पहले, मेटल पहले। नाइट्रोजन यहां कितना है? 10, यहां पे 10 है, 4 दूनी 8, 8 2 10, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन, 10 तिया 30 है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30। नीचे आ जाइए, जिंक 1 है, जिंक 1 छोड़ दीजिए इसको। N 4 है, नाइट्रोजन 4 है, देखना 2 और 1 3, तो यहां पे 2 लगा दीजिए, 2 और 2 4, बैलेंस हो गई नाइट्रोजन। इसके बाद में ऑक्सीजन, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12। हो गया पूरी रिएक्शन बैलेंस। अब चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं एक लाइन में, अगर आपसे कोई कहे तो एक लाइन में ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। तोड़ के ना बना वो आप पे डिपेंड है, तोड़ के बनाना चाहते हैं तो तोड़ के बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए, ठीक है ना? चलिए इसको मिटा दें, एक समझा दी, बाकी अब खुद कर लोगे, मुझे पता है आप लोग। अब दूसरी धातु लेते हैं, कौन सी है? सेकंड है आयरन। आयरन धातु का ऑक्सीकरण। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या था? अतितन, अतितन
नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। सेम पता है कंडीशन आपको, FeHNO3, Fe की नॉर्मल कितनी होती है +2, तो प्लस वाला मिला, इसमें से माइनस वाला ढूंढो, तो माइनस वाला कौन है NO3, FeNO3 का होल ट्वाइस और नवजात हाइड्रोजन बाहर, यहां पर भी 2। अब HNO3 नवजात हाइड्रोजन, अब यहां पे देखो क्या निकालना, अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या निकलेगा पहले NH3 + H2O, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए 3 है 3 लगा दीजिए, हो गया, 3 दूनी 6 3 9 8 लगा दीजिए, 8 और 1 9, हो गया। अब अमोनिया क्षार है, अम्ल से अपक्रिया तेजी से करेगी, NH3 + HNO3, एरो का निशान क्या बना लेगा, 3 और 1 4 NO3, अमोनियम नाइट्रेट। 8 2 क्या करना पड़ेगा, इस वाली समीकरण में 4 से गुणा, ठीक है ना, चलिए गुणा करा दीजिए, 4 एकम 4 Fe + 4 दूनी 8 HNO3, 4 एकम 4 Fe NO3 का होल ट्वाइस, फेरस नाइट्रेट + 4 दूनी 8 नवजात हाइड्रोजन, यहां पे आ जाइए, इसमें कुछ किया नहीं तो ऐसे नोट कर लेना इसको, 8 H एरो का निशान NH3 + 3 H2O, नेक्स्ट NH3 + HNO3, फिर NH4 NO3, 8 8 NH3 कट गया, जोड़ दो रिएक्शन को, 4 Fe + 8 9 10 10 HNO3, एरो का निशान, 4 फेरस नाइट्रेट Fe NO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट + 3 H2O, हो गया, कैसा है, अतितन, कितना 6 से 10%, हिंदी क्या है पता है ना, चलिए लिखिए, ठंडा व अतितन नाइट्रिक अम्ल आयरन धातु को फेरस नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है, चेक कर लो भैया, 0 से +2 हो रही है, तो आयरन धातु को फेरस नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अमोनियम नाइट्रेट में अपचयित हो जाता है, क्लियर, चलिए हिंदी लिख लोगे, ठीक, मिटा दे इसको, बी तानु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, तन नाइट्रिक अम्ल के द्वारा Fe + HNO3, एरो का निशान क्या बनेगा, FeNO3 का होल ट्वाइस 2 नवजात हाइड्रोजन 2, फिर HNO3 प्लस यहां पे नवजात हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, N2O + H2O, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है ये, तो क्या बनेगा, बैलेंसिंग के लिए कितना, कहां पे देख लो, 2 है तो 2 कर लो नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हुआ, 5 लगा दो, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 8 लगा दो, 8 है कितने से गुणा होगी, 4 से, 4 से गुणा कराओ, 4 Fe 8 HNO3, एरो का निशान, 4 FeNO3 + 8 नवजात हाइड्रोजन
2HNO3, 8H, N2O, 5H2O, 8 कट गया, क्या बचा 4Fe प्लस 8 हो 2 10 HNO3, एरो का निशान 4FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O, ठीक है। फेरस नाइट्रेट क्या लिखोगे, कौन सा है, तन कितना है 10 से 20%। ठंडा व तन नाइट्रिक अम्ल आयरन धातु को फेरस नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रस ऑक्साइड गैस में अपचयित हो जाता है। हिंदी हो गई, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जैसे ही नोट हो जाए बता देना। हो गया, हो गया, चलिए मिटा दें, चलिए अब जाते हैं सांद्र पे। सांद्र HNO3 के द्वारा, देखो अगर ज्यादा सांद्र लोगे, ठीक है ना, अधिक सांद्र करो दोगे अगर नाइट्रिक अम्ल और उसके अंदर अगर आप Fe डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर अधिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल लोगे तो Fe रिएक्शन नहीं करेगा सांद्र वाली कंडीशन में, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, लिख लो इसमें, देखो अधिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अधिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से Fe अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि रीजन देखिए, अगर अधिक लोगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि आपने ये लोहा लिया, लोहे की कील ली, जैसे ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल में इसको डालोगे तो यहां पे जो लोहा है हमारा, जो आयरन है, वो Fe2O3 की अपने ऊपर ये परत बना लेगा, यहां पे लेयर बना लेगा अपने ऊपर ऐसे। जब ये लेयर बना लेगा तो लोहे का मतलब आयरन का और नाइट्रिक अम्ल का संपर्क नहीं हो पाएगा, संपर्क नहीं हो पाएगा, आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई। देखिए रिएक्शन होने के लिए नाइट्रिक अम्ल और आयरन धातु को आपस में मिलना जरूरी है, उनके अणु जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में कहा गया है कि जब तक अणुओं के बीच टक्कर नहीं होगी तब तक कोई भी रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल के अणु और आयरन धातु के अणु, उनके बीच में टक्कर ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे लेयर बन चुकी है Fe2O3 की, इसलिए ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अपक्रिया नहीं करता है आयरन धातु। लिख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की पतली परत जमा हो जाती है, पतली परत जमा हो जाती है जो आयरन धातु को निष्क्रिय कर देती है, जो आयरन धातु को निष्क्रिय कर देती है, जो आयरन धातु को निष्क्रिय कर देती है। हो गया, चल ठीक है। कुछ किताबों में दिया है, नोट करके ले लेना, नोट करके कि अगर आप Fe प्लस HNO3, ये सांद्र ही है लेकिन 60% की वो बात करता है, ठीक है। तो आपका FeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, FeNO3 का होल थ्राइस प्लस NO2 गैस और प्लस H2O बनेगा। कुछ कंडीशनों में ये कह देता है, ठीक है ना। बैलेंस कर लीजिए, 6 नाइट्रोजन है, 3 से और 6 हाइड्रोजन है, 3 बैलेंस हो गए। तो कुछ कंडीशन में चाहो तो इसको तोड़ के बना सकते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी, अब तोड़ के बना लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।